इन्नहु कान तव्वाबा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बाज़ आ हर आँचे हस्ती बाज़ आ ई दरगाह अगर काफिरो गिबरो बुत परस्ती बाज़ आ ई दरगाह मा दरगाह नो उम्मीदी नीस्त गर सद बार तौबा शिकस्ती बाज़ आ। हज़रात, मैं कोई बहुत देर के लिए नहीं आया, बहुत मुख्तसर से वक्त में अपनी बात को कह के रुखसत हो जाऊंगा। हज़रत अल्लामा मुफ्ती अब्दुल मुईज़ साहब क़िबला हमारे साथ 2 दिन से सफ़र कर रहे थे। ये भी उतने ही थके हुए हैं जितना मैं। आज 2-3 रातें, परसों रात कुदरकोट में प्रोग्राम था, इमाम साहब क़िबला भी साथ में थे। 3-4 बजे आया, फिर उसके बाद 4 साढ़े 4 बजे निकल गया, फिर छत्तीसगढ़ गया, उड़ीसा गया। आज सुबह फजर के बाद से चल ही रहा था। मुफ्ती साहब भी हमारे साथ ही चल रहे थे। अभी तकरीबन मगरिब के वक्त हाजिर आया। क़ारी रईसुल साहब क़िबला ने बहुत इसरार किया, जिसकी वजह से मैं कुछ देर के लिए यहाँ हाजिर आया। बहरहाल एक मरतबा बावाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व अला आलिहि बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु व सल्लम अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी इमाम अहमद रज़ा ख़ान लहिर रहमा आज सरकार की विलादत के ताल्लुक़ से इरशाद फरमाते हैं, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने 2 जहां तुम्हारे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बने 2 जहां तुम्हारे लिए, दहन में है ज़ुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठें भी वहाँ तुम्हारे लिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। हज़रात, मैंने कुरान पाक की आयत की तिलावत की, जिसका सीधा साधा मफ़हूम कि बेशक अल्लाह बहुत तौबा को कबूल करने वाला है। लेकिन मुसलमानों, अल्लाह तो तौबा को कबूल करने वाला है, हम तौबा करने वाले हैं या नहीं? हाँ? ये हमारे, वो तो बेशक रहीम है, करीम है। हम तौबा करते हैं, तौबा तोड़ देते हैं। वो हम जानता है कि ये बंदा तौबा करेगा, तोड़ देगा, लेकिन फिर भी वो मेरी तौबा को कबूल फरमाता है। लेकिन आज हमारे हालात क्या हो गए? आज हम तौबा ही करने को राज़ी नहीं, और उसके बाद ये कहते हैं कि हम जिस काम में हाथ लगाते हैं वो काम नहीं होता। अगर मुसलमान सच्ची तौबा करता है तो मुसलमान मिट्टी को भी छू देता है तो वो सोना बन जाया करती है। हज़रत फ़ुज़ैल बिन अयाज़ का नाम सुना होगा आपने। हज़रत फ़ुज़ैल बिन अयाज़, एक रोज़ एक काफ़िला गुज़र रहा था। फ़ुज़ैल बिन अयाज़ डाका डालने वाले थे, बहुत बड़े डाकू हुए हैं। एक वक्त के अपने वक्त के बहुत बड़े डाकू हुए हैं। उसके बाद जब सच्ची तौबा करते हैं तो अपने वक्त के बहुत बड़े जय्यद बुजुर्ग हुए, बहुत जय्यद बुजुर्ग हुए। नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हज़रत फ़ुज़ैल बिन, एक काफ़िला गुज़र रहा है, फ़ुज़ैल बिन अयाज़ डाका डालने चाहते हैं। उसी काफ़िले में एक हाफिज़ होता है। वो हाफिज़ कुरान की एक आयत की तिलावत करता है, जिसका मफ़हूम कि ईमान वालों, क्या वो वक्त नहीं आया कि ईमान वालों का दिल अल्लाह के ज़िक्र से दहल जाए? इतना सुनना था कि फ़ुज़ैल बिन अयाज़ तौबा कर, फ़ुज़ैल बिन अयाज़ पर रिक़्क़त तारी हो जाती है। ऐसा लगता है कि फ़ुज़ैल के दिल पे किसी ने तीर मार दिया हो। फ़ुज़ैल बिन अयाज़ फ़ौरन रोने लगते हैं, तौबा करने लगते हैं। उसके बाद फ़ुज़ैल बिन अयाज़ सहराओं में निकल जाते हैं, खुदा की इबादत में मसरूफ़ हो जाते हैं। बहरहाल एक दिन उसी सहरा से एक काफ़िला गुज़र रहा होता है। काफ़िले वाले कहते हैं कि इस रास्ते से ना जाऊँगा, इस रास्ते में फ़ुज़ैल बिन अयाज़ रहा करता है, वो डाकू है, वो डाका डाल लिया करता है। फ़ुज़ैल बिन अयाज़ माल को लूट लिया करता है,
लोगों को हलाक किया कर दिया करता है। इतना सुनना था। फुज़ैल बिन अयाज़ जाते हैं, कहते हैं ऐ लोगों अब तुमको डरने की ज़रूरत नहीं है, ऐ काफ़िले वालों अब ये रास्ता महफूज है। काफ़िले वाले कहते हैं कि ऐ फलां शख्स, ऐ शख्स इस रास्ते पे तो फुज़ैल रहा करता है, फुज़ैल गारतगिरी किया करता है, फुज़ैल डाका डाला करता है। फुज़ैल बिन अयाज़ कहते हैं कि नहीं, वो सच्ची तौबा कर चुका है, अब वो डाके नहीं डालता है। लोग कहते हैं तुम किस तरीके से अब किस यकीन के साथ कह रहे हो? फुज़ैल कहते हैं वो कोई और नहीं बल्कि मैं ही था जो इस रास्ते पे डाके डाला करता था, वो कोई और नहीं जिसका खौफ तुम्हारे दिलों में है, वो मैं ही था। मैं ही वो फुज़ैल बिन अयाज़ हूँ जो गारतगिरी किया करता था, जो डाके डाला करता था, जो लोगों को हलाक किया करता था, जो लोगों के मालों को लूट लिया करता था। इतना सुनना था, लोग डरने लगे। फुज़ैल कहते हैं कि डरने की जरूरत नहीं है, ऐ लोगों मुझे माफ कर दो, अगर मैंने तुम्हारा माल लूटा है तो मुझे माफ कर दो, ऐ लोगों मैंने तुम्हें तकलीफें पहुंचाई हैं तो मुझे माफ कर दो। उस काफिले में एक यहूदी होता है, यहूदी तमाम लोग माफ कर देते हैं। यहूदी कहता है ऐ फुज़ैल मैं तुमको माफ नहीं कर सकता। फुज़ैल कहते हैं बताओ मुझे क्या करना होगा? वो कहता है फुज़ैल एक शर्त है तभी मैं तुमको माफ करूंगा। फुज़ैल सामने की मिट्टी की पहाड़ी को तुम इस जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर दो, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। फुज़ैल बिन अयाज़ पहाड़ी खोदने के लिए सामान लाते हैं, पहाड़ी खोदने लगते हैं। बहरहाल एक वक्त आता है, एक तूफान आता है, पहाड़ी अपने आप दूसरी जगह मुंतकिल हो जाया करती है। फिर उसके बाद फुज़ैल फिर उस यहूदी से कहते हैं ऐ यहूदी अब तो तू मुझे माफ कर दे। यहूदी कहता है ऐ फुज़ैल मैंने कसम खाई थी, मैंने कसम उठाई थी जब तक फुज़ैल मेरा माल मुझे वापस ना कर देगा मैं फुज़ैल को माफ ना करूंगा। ऐ फुज़ैल मेरे तकिए के नीचे एक थैली रखी है, उसमें चंद अशरफियां हैं, उन अशरफियों को लाकर मुझे दे दो, मेरी कसम का कफारा भी हो जाएगा, मैं तुमको माफ भी कर दूंगा। फुज़ैल बिन अयाज़ जाते हैं, थैली उठाते हैं, लाके यहूदी के हाथ में दे देते हैं। थैली देना था कि यहूदी कहता है ऐ फुज़ैल पहले तुम मुझे इस्लाम में दाखिल कर लो। यहूदी इस्लाम में दाखिल होता है। दाखिल होने के बाद फुज़ैल पूछते हैं ऐ यहूदी वजह बता तो इस्लाम में क्यों दाखिल हुआ? यहूदी कहता है फुज़ैल मैंने तौरात में पढ़ा था कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब कोई उम्मती सच्चे दिल से तौबा करेगा तो अगर वो सोने को भी हाथ लगा दे, अगर वो मिट्टी को भी हाथ लगा देगा तो अल्लाह ताला उसको सोना बना देगा। फुज़ैल नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते औलादे रसूल, अज़मते औलादे रसूल सैयद अनस मियां साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहूदी कहता है कि फुज़ैल मैंने तौरात में पढ़ा था कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जब कोई उम्मती सच्चे दिल से तौबा करेगा मिट्टी को भी हाथ लगा देगा तो सोना बन जाएगी। ऐ फुज़ैल जो तुमने थैली लाके दी थी उसमें अशरफियां ना थी बल्कि मिट्टी थी, और जब तुमने मेरे हाथ में रखी तो वो मिट्टी अशरफियां बन गई थी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते औलादे रसूल सैयद हुसैन मियां साहब क़िबला, सैयद अनस मियां साहब क़िबला। सुभान अल्लाह। तो मुसलमानों जब कोई मुसलमान सच्चे दिल से तौबा करता है तो मिट्टी को भी हाथ लगा दिया करता है, वो सोना बन जाया करती है। इन्नहु कान तव्वाबा, मैंने कुरान की आयत पढ़ी थी ना, इन्नहु काना तव्वाबा, बेशक खुदाए ताला बहुत तौबा को कबूल करने वाला है। जब खुदाए ताला ने फुज़ैल बिन अयाज़ की तौबा को कबूल किया तो फुज़ैल ने मिट्टी को हाथ लगा दिया तो सोना बन गई, है ना। आज हम कहते हैं कि हम किसी काम को करते हैं तो वो काम नहीं होता। आज हम कहते हैं कि हम किसी भी काम में हाथ लगा दें तो मेरा काम बिगड़ जाया करता है। इसकी सिर्फ एक ही वजह है, जब फुज़ैल इतने बड़े डाकू थे, फुज़ैल इतने बड़े रहज़न थे, फुज़ैल इतने बड़े गारतगीर थे, तो फुज़ैल ने जब तौबा की मिट्टी को हाथ लगा दिया तो सोना बन गई। तुम भी अगर सच्चे दिल से तौबा कर लो तो तुम्हारा भी हर काम बन जाएगा। अगर तुम भी सच्चे दिल से तौबा कर लो तो बेशक तुम भी मिट्टी को हाथ लगा दोगे तो सोना बन जाएगी।
लेकिन उसके लिए शर्त क्या है? उसके लिए शर्त यही है कि तुम सच्चे दिल से तौबा करो, तुम अपने गुनाहों से सच्चे दिल से तौबा कर लो। जब फुज़ैल ने तौबा की थी, उसके बाद फुज़ैल ने कभी डाका नहीं डाला था, कभी फुज़ैल की नज़र दूसरों के माल पे नहीं गई थी, कभी फुज़ैल ने किसी की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा था, बल्कि फुज़ैल का दिन और रात सिर्फ खुदा की इबादत में गुजर होने लगा था। उसके बाद जब खुदा ने उसका इनाम दिया तो फुज़ैल को अपने वक्त का जय्यद वली बना दिया। जब खुदा ने फुज़ैल को इनाम दिया तो अपने वक्त का जय्यद वली बना दिया। सिलसिले चिश्तिया के एक बहुत बड़े बुजुर्ग हुए हैं फुज़ैल बिन अयाज़, हमारे शजरे के बहुत बड़े बुजुर्ग हुए हैं फुज़ैल बिन अयाज़। फुज़ैल बिन अयाज़ के मरातिब सिर्फ खुदा और रसूल ही बेहतर जानता है कि जब फुज़ैल ने तौबा की तो खुदा ताला ने फुज़ैल को किन मरातिब से नवाज दिया, यह अल्लाह और उसका रसूल ही बेहतर जानता है। अगर तुम भी तौबा कर लो तो तुम भी मिट्टी को छू दोगे तो वो भी सोना बन जाया करेगा, तुम्हारा हर काम हो जाया करेगा। बहरहाल मुसलमानों, अक्सर आज के दौर में लोग कह दिया करते हैं कि निस्बत से कुछ नहीं होता। अक्सर लोग कहा करते हैं कि मैं निस्बतों को नहीं मानता, निस्बत से कुछ नहीं हुआ करता। मैं पूछना चाहता हूँ 11वीं को क्या है, 11वीं क्यों मनाते हो? ये भी तो निस्बत वाली है। इस 11 तारीख, हर महीने की 11 तारीख को सिर्फ हमारे गौसे आजम से निस्बत हो गई है, इसलिए ये 11वीं शरीफ हो गई है। 12वीं को मेरे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह से निस्बत हो गई है तो 12वीं निस्बत वाली है ना। छठी को ख्वाजा गरीब नवाज से निस्बत हो गई, इसलिए छठी शरीफ हो गई, है ना। हजरत फारूक आजम ने जब हजरे अस्बत को देखा तो फारूक आजम ने कहा था, ऐ हजरे अस्बत, फारूक तुझे कभी ना चूमता, लेकिन मुस्तफा जाने रहमत ने अपने लबाए मुबारका से इसको चूमा है, इसलिए फारूक इस मुस्तफा की निस्बत के बिना पर फारूक इसे चूमता है, वरना तू है तो सिर्फ एक पत्थर ही। हजरे अस्बत को मेरे मुस्तफ़ा के लबे मुबारक से निस्बत हो गई थी, फारूक आजम ने इसलिए चूमा था। जानते हो निस्बत का मामला, सरकार के चचा हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु हैं। हजरत अब्बास के घर पे एक पन्नाला लगा हुआ है, पन्नाला मस्जिद नबवी की तरफ लगा हुआ है। जब बारिश होती है तो पन्नाले से पानी गिरता है, मस्जिद नबवी को जाने वाले तमाम लोगों को छींटे पड़ा करती हैं। एक रोज हजरत अब्बास कहीं तशरीफ ले गए, फारूक आजम ने देखा कि इस पन्नाले से पानी गिरता है, लोगों को छींटे पड़ती हैं। फारूक आजम ने उस पन्नाले को उखाड़ के फेंक दिया। हजरत अब्बास वापस तशरीफ लाए। लोगों ने बताया, घर वालों ने बताया कि आज तुम्हारे पन्नाले को अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम ने उखाड़ के फेंक दिया। हजरत अब्बास फारूक आजम के पास ना गए। हजरत अब्बास ने फारूक आजम पे मुकदमा कायम कर दिया। हजरत अब्बास ने फारूक आजम पर मुकदमा कायम कर दिया। उस वक्त जो चीफ जस्टिस थे, जो फैसल थे, जो जज थे, वो हजरत काब बिन उबई हैं। हजरत उबई बिन हजरत उबई बिन काब हैं। जब फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला 22 लाख मुरब्बा मील के मालिक थे, 22 लाख मुरब्बा मील के बादशाह थे, लेकिन अपनी बारी आने का इंतजार कर रहे हैं। जब फारूक आजम की बारी आती है, फारूक आजम कटघरे में खड़े होते हैं, फारूक आजम बोलना चाहते हैं, उबई बिन काब कहते हैं कि नहीं, पहले मुकदमा कायम करने वाले का पहले हक है कि वो पहले बात करेगा, मुकदमा कायम करने वाले का हक पहले है कि वो पहले अपनी दास्तान सुनाएगा, मुकदमा कायम करने वाले का पहले हक है कि वो पहले बोलेगा। बहरहाल हजरत अब्बास से पूछते हैं, अरे हजरत अब्बास बताइए क्या बात है। हजरत अब्बास कहते हैं कि मेरे घर पे एक पन्नाला लगा हुआ था, मेरी गैर मौजूदगी में अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम ने उसको उखाड़ के फेंक दिया। अब हजरत फारूक आजम बोलते हैं, उस पन्नाले से जब बारिश होती थी, पानी गिरता था तो मस्जिद
में जानने वाले लोगों को छींटे पड़ा करती थी। इतना सुनना था, हजरत उबई इब्ने काब देखते हैं कि हजरत अब्बास कुछ कहना चाहते हैं। हजरत उबई इब्ने काब हजरत फारूक आजम को रोक देते हैं, खामोश कर देते हैं। हजरत अब्बास से पूछते हैं, अरे हजरत अब्बास आप बताइए क्या कहना चाहते हैं। हजरत अब्बास कहते हैं कि वो पन्नाला मैंने नहीं लगाया था, वो पन्नाला मुस्तफ़ा जाने रहमत ने अपने दस्ते मुस्तफ़ा जाने रहमत ने लगाया था। उस जगह का इंतखाब मुस्तफ़ा जाने रहमत ने किया था। इतना सुनना था, 22 लाख मुरब्बा मील का बादशाह जो आज कटघरे में खड़ा है, जो आज अमीरुल मोमिनीन है, लेकिन कटघरे में खड़ा है, रोने लगता है, ज़ारो कतार रोने लगता है, माफी मांगने लगता है। फारूक आजम कहते, हजरत उबई इब्ने काब कहते हैं, ऐ फारूक आजम जाइए उस पन्नाले को उसी जगह पर लगाइए। हजरत फारूक आजम रोते हैं, ज़ारो कतार रोते हैं। आप फरमाते हैं, अगर मुझे मालूम होता इस पन्नाले की जगह का इंतखाब मुस्तफ़ा जाने रहमत ने किया था तो फारूक उसको कभी ना हटाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत खुलफाए राशिदीन, अज़मत खुलफाए राशिदीन, हुजूर सैयद अनस मियां साहब क़िबला, हुजूर सैयद अनस मियां साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। फारूक उसको कभी ना हटाता। बहरहाल फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज़रत अब्बास के साथ तशरीफ़ लाते हैं, पूछते हैं, अरे हज़रत अब्बास नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कैसे इस पन्नाले को लगवाया था। हज़रत अब्बास कहते हैं कि नबी ने इस तरीके से दीवार पे हाथों को टेका था, मुझसे कहा था, अरे चचा अब्बास मेरे कंधों पे आइए। मैंने इनकार किया था, लेकिन जब नबी ने कई बार कहा तो मैं नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कंधे मुबारका पे खड़ा हुआ था। नबी ने इंतखाब किया था, ऐ चचा अब्बास इस पन्नाले को यहाँ पर रखिए। मैंने नबी के कंधे मुबारका पे खड़े होकर इस पन्नाले को यहाँ लगाया था। अब फारूक आजम उसी तरीके से दीवार पे हाथों को रखते हैं। हजरत अब्बास से कहते हैं, ऐ हजरत अब्बास मेरे कंधों पे आइए, इस पन्नाले को उसी जगह पर लगाइए। पन्नाला ही तो था, फारूक आजम ने उखाड़ के फेंक दिया था, लेकिन अब फारूक आजम रो क्यों रहे हैं? लेकिन पन्नाले को निस्बत मुस्तफ़ा जाने रहमत से थी। पन्नाले का इंतखाब मुस्तफ़ा जाने रहमत ने किया था। पन्नाले को लगवाने वाला कोई और नहीं था, मुस्तफ़ा जाने रहमत था। सिर्फ पन्नाले को मुस्तफ़ा से निस्बत हो गई तो फारूक आजम आंसू बहा रहे हैं। फारूक आजम अपने कंधे पर हजरत अब्बास को चढ़ा के पन्नाला लगवा रहे हैं। सिर्फ पन्नाले को निस्बत ही तो हो गई। आज लोग कहते हैं निस्बत से क्या होता, आज लोग कहते हैं निस्बत से कुछ नहीं होता। तो जान लो, अगर निस्बत से कुछ नहीं होता तो 12वीं का जुलूस क्यों मनाते हो? निस्बत से कुछ नहीं होता तो 11वीं का लंगर क्यों करते हो? निस्बत से कुछ नहीं होता तो गौसे आज़म की छठी क्यों मनाते हो? निस्बत वो है कि फारूक आजम अपने कंधे मुबारका पे हजरत अब्बास को खड़ा करके उसी पन्नाले को उसी तरह लगवा रहे हैं। मस्जिद में जाने वालों को छींटें पड़ती हैं तो पड़ती रहे, लेकिन पन्नाला वही लग रहा है, क्योंकि इस पन्नाले को मुस्तफ़ा जाने रहमत में से निस्बत हो गई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। बहरहाल मुसलमानों, सच्ची तौबा करो, तुम्हारा हर काम बनने लगेगा। अगर तुम सच्ची तौबा करते हो, उसके बाद तुम अपने गुनाहों से सच्ची तौबा कर लो, जिस काम में हाथ डालोगे उस काम में कामयाब हो जाओगे। अगर कामयाबी चाहते हो तो सच्चे दिल से तौबा कर लो, तुम्हारी कामयाबी तुम्हारे कदम चूमने लगेगी। अगर सच्ची तौबा करते हो तो कामयाबी तुम्हारे कदम चूमने लगेगी। आज देखने में आता है कि लोग कहते हैं हमसे क्या गुनाह हो गया? अरे तुम रोज तो दाढ़ी छीनते हो, फिर कहते हो क्या गुनाह हो गया? रोज तुम अस्तूरा चलाते हो और फिर कहते हो हमसे गुनाह क्या हो गया, है ना? नमाजें छोड़ते हो,
मस्जिदों को वीरान करते हो, फिर कहते हो हमसे गुनाह क्या हो गया। वालिदैन की नाफरमानी करते हो, फिर कहते हो हमसे गुनाह क्या हो गया। नाप तौल में कमी करते हो, फिर कहते हो हमसे गुनाह क्या हो गया। लोगों को अजियतें पहुंचाते हो, फिर पूछते हो हमसे गुनाह क्या हो गया। सिर्फ इतना बता दो 24 घंटे में तुमसे नेकियां कितनी होती हैं, है ना। अल्लाह। सुबह होती है दाढ़ी छीलने लगते हो, फिर कहते हो कामयाबी नहीं मिलती। नमाज अजान तुम्हें पुकारती रहती है, मस्जिद तुम्हें पुकारती रहती है, मस्जिद का इमाम तुम्हें आवाज दिया करता है, मस्जिद का मुअज्जिन तुम्हें पुकारा करता है, 5 वक्त पुकारा करता है और तुम नहीं जाते। फिर पूछते हो कि हमें फिर कहते हो कि हमें कामयाबी नहीं मिलती। अरे सारी कामयाबी तो नमाज में ही तो है, सारी कामयाबी नमाज में है। नमाज छोड़ते हो, फिर कहते हो हमें कामयाबी नहीं, पता नहीं हमसे क्या हो गया। तो बहरहाल नमाज पढ़ने लगो और अपने गुनाहों से सच्ची तौबा कर लो, कामयाबी तुम्हारे कदम चूमने लगेगी, है ना। और सबसे आखिरी बात, मैं अभी पूछिए मुफ्ती अब्दुल मुईज़ साहब क़िबला से कि मैं उड़ीसा गया और वहाँ कल रात एक जगह थी भवानीपटना एक शहर है बहुत बड़ा, और मैं जहाँ पर था, क्या नाम था, जूनागढ़, बड़ा शहर है। सिर्फ एक आदमी जूनागढ़ में, एक आदमी अपने बेटे का रिश्ता एक वहाबी के घर में तय कर देता है, तो पूरे जूनागढ़ में तहलका मच जाता है। पूरा जूनागढ़ उसका बाइकाट कर देता है। उसने लोगों के ऊपर FIR की तो लोग जेल में जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन उससे सलाम कलाम करने के लिए नहीं तैयार। पूछिए वहाँ के इमाम साहब क्या ऐसा बता रहे थे कि हमें जेल जाना पसंद है, लेकिन उस वहाबी से सलाम कर उस शख्स से सलाम कलाम करना नहीं पसंद है। ये उनका मजबूत अकीदा था। आज हमारे यूपी में क्या होता है कि वहाबी मर जाए तो हम दुनिया के लिए उसकी मिट्टियों में जाने लगते हैं, वहाबी मर जाए तो हम शक्ल, कुछ नहीं तो शक्ल ही दिखाने जाया करते हैं कि हमारे काम पड़ेंगे। वहाबी निकल जाए हम खड़े हो जाते हैं, सलाम करने लगते हैं। अरे ये तो नेता है, ये उनका मौलवी है, ये उनका ऐसा है, उनका वैसा है। लेकिन सुन्नियत, मजबूत सुन्नियत मैंने उड़ीसा के अंदर देखी कि वहाबी के यहाँ रिश्ता तय कर दिया तो पूरे शहर ने बाइकाट कर दिया, जेल जाने को तैयार है। पूछिए मुफ्ती अब्दुल मुईज़ साहब से, कल इमाम साहब बता रहे थे वहाँ के, लेकिन आज हमारे हालात क्या हैं, आज हमारा माहौल क्या है। आज हम अपने मसलक आला हजरत पर कितनी मजबूती से के साथ कायम हैं। आज सिर्फ तकरीरों में हमारे क्या का ये हाल हो गया। और इस अतराफ का, मैं अतराफ की बात कर रहा हूँ, इस अतराफ में तो यह हाल हो गया कि सिर्फ प्रोग्रामों में मसलक आला हजरत है, जिंदगियों में मसलक आला हजरत नहीं है ना। यही सिर्फ प्रोग्राम में बैठे मसलक आला हजरत के नारे लगा दिए, उठ के गए वहाबी देवबंदी के साथ खलत मलत कर दिया, वहाबियों के यहाँ रिश्तेदारी निभाने लगे, वहाबी देवबंदियों के यहाँ आने जाने लगे, उनके साथ सलाम कलाम करने लगे। लेकिन मैंने ये उड़ीसा के अंदर देखा, मैंने छत्तीसगढ़ के अंदर देखा कि नहीं। मैंने यहाँ वहाँ पर मैं हावेरी गया हुआ, हावेरी कर्नाटक गया था, 18 तारीख को गया था। पूछिए मौलाना साहब क़िबला मेरे साथ थे। मैंने सुन्नियत को देखा, मजबूत सुन्नियत को देखा, तो इन जगहों पर देखा। आज यहाँ के लोग, वहाँ से कहीं ज़्यादा दीनदार हमारे यूपी के लोग हैं, वहाँ से कहीं ज़्यादा दीनदार हमारे अतराफ़ के लोग हैं, लेकिन मसलक में वहाँ के मुकाबले नहीं। तो मुसलमानों, बहरहाल कहने का आखिरी मकसद यही है कि अपने मसलक आला हज़रत पर मजबूती से कायम हो जाइए। हमारा मसलक आला हजरत है ना। अब एक बात फिर पूछूंगा मैं आपसे कि वहाबी के साथ सलाम कलाम करते हैं और कहते हैं हमसे हो क्या गया कि हमें कामयाबी नहीं मिलती, है ना। वहाबी की मिट्टी मौत मिट्टियों में जाते हैं, फिर पूछते हैं कि हमसे हो क्या गया कि हमें कामयाबी नहीं। शादियां करते हैं, फिर कहते हैं हमसे हो क्या गया। पूछो इन उलमा किराम से, क्या बताएंगे तुमको क्या क्या हो गया। शादियां धड़ल्ले से करते हो, फिर पूछते हो हमें कामयाबी नहीं मिलती, तो पूछो इनसे कि हो क्या गया। तुम कहते हो ना कि पता नहीं क्या हमसे क्या गलती हो गई, क्या खता हो गई, तो इनसे पूछना क्या खता हो गई। ये कोई छोटी खता नहीं है, ये बहुत बड़ी खता हो गई।
तो बहरहाल अपने मसलक आला हजरत पर मजबूती से कायम रहेंगे, है ना। इसी में हमारी भलाई है, इसी में हमारी फलाह है। मैंने अभी कहा था इससे पहले जो जलसा हुआ था हज़रत अब्दुल गनी साहब अलैहिर्रहमा का जो उर्स हुआ था, मैंने उसमें बताया था, वजह बताई थी कि आला हज़रत को क्यों माने, तो उसकी वजह मैंने पूरी बताई थी। तो अपने आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी अलैहिर्रहमा को अपने जान से बढ़कर मानते रहिए और उनके मसलक आला हज़रत पर मजबूती से कायम रहिए, इसी में हमारी भलाई है। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। सुभान अल्लाह।